बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं मिंट चटनी यानी कि पुदीने की चटनी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तकरीबन 2 कप हमने पुदीना लिया है, जिसको हमने पत्तियाँ उतार कर इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है। और हरी मिर्चें ली है 3 से 4 अदद। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अनारदाना लिया है हमने 4 से 5 टेबल स्पून, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर कुंडी डंडे में कूट लिया है। सबसे पहले हम ब्लेंडर में हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बेहतर है कि इनको काट के डाला जाए ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। अब हम पुदीना शामिल करेंगे। पुदीने को हमने पत्तियां उतार कर धो लिया था 2-3 पानी से, ताकि इसमें जो मिट्टी होती है वो सारी निकल जाए। अब हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे और अनारदाना हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे। अगर ब्लेंड करने में मुश्किल हो तो आप पानी की मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। इस चटनी में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमें लू से बचाते हैं। और गर्मियों में ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। गर्मियों में आजकल क्योंकि बहुत शदीद गर्मी हो गई है, और ये चटनी जो है हमें लू से लगने से बचाएगी। तो जो पुदीना धनिया है वो हमें, जो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक मीडियम साइज़ प्याज लिया और एक मीडियम साइज़ टमाटर, जिनको स्लाइसिस करके हमने डाल दिया है। प्याज स्पेशली जो है ये लू से बचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में आप सलाद में या चटनी वगैरह बनाकर प्याज ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमें लू से बचाता है। और जिन लोगों को बहुत जल्दी लू लग जाती है उनके लिए भी ये चटनी बहुत ही बेहतरीन है। अब ये हमारे पास धनिया है जो कि मैंने खुश्क करके स्टोर किया हुआ है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगी। ये बहुत ही अच्छा, देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। तो ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया शामिल किया है। हरा धनिया, अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो धनिया शामिल कर सकते हैं पुदीने के साथ, जब हमने पुदीना शामिल किया था। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको आइस क्यूब ट्रे में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये क्यूब्स फ्रीज़ हो जाएं तो हम इनको निकाल कर पॉलीथीन बैग में डाल लेंगे और स्टोर कर लेंगे। तो जी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार और जो है फ़ायदेमंद जो है हमारी चटनी वो रेडी हो चुकी है। आप इसको बनाएं और एंजॉय करें, और लू से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।